तो फिर रब ही नज़र आना है। हुण ये गल केवल वो कह सकता जिन्होंं सारे दे विचों रब नज़र आता है। हुण सतगुरु जी सानू भी भरा बना सकते हैं, गुरु नूं असीं भी अपना भरा बना सकते हैं, क्योंकि कह देना तो सौखा है। पर सतगुरु धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने कि देखो उदों लोग जिन्होंने नीवी जात का कहते सन, भाई मरदाना जी, लोग कहते सन ये डूम है, ये मराशी है। पर गुरु साहब जी ने पहलों पावन वचन कहा कि भी जिथे रब का वास है ना, वो कोई नीवा नहीं, याद करके कोई नीवा नहीं। और जिथे रब का निवास हो जाए, जेडे रब के भाड़े में आ जाना, फिर गुरु साहब जी कहते हैं असल में वो नीवे नहीं, सब तो उच्चे ने। सतगुरु का एक पावन वचन है, कहते नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिन कै संग साथ, वड्या सो क्या रीस। फिर पावन वचन किया, कहते जिथे नीच समाधीण, तिथे नदर तेरी बख्शीश। जिथे नीच समाधीण, तिथे नदर तेरी बख्शीश। ये वचन बाद में गए, पर पहलों धन गुरु नानक साहब जी ने इन्होंने प्रैक्टिकली करके बताया। हुण लोग डूब कहते सन, मराशी कहते सन भाई मरदाने, और लोग ये भी कहते हैं कि धन गुरु नानक देव साहब जी खत्रियों के घर, बेदियों के घर जन्म लैके ये डूमा के घर जाके रोटी खाता है। और कई ये कहते हैं कल्ले रोटी नहीं खाता। असीं तो ये भी देखा कि मरदाने की थाली के विचों भी खा लेते हैं, उन्होंने नाल भी बैठ के खाते हैं। और जब ये सवाल पूछा गया धन गुरु नानक देव जी के नाल भाई मरदाना जी हर वेले रहते हैं, तो आम तौर पर होंदा सी, अज भी है बहुत ही असावत है, भावें अज चलो फर्क पै गया है कि जिन्होंने दुनिया के लोग नीच जात वाला मनते हैं, कहते हैं, जो उन्होंने कोई अपने नाल रखता है तो रखता इस हिसाब नाल कि मेरा नौकर है। ਜਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ शब्द वरतते हैं सीरी, कि ਇਹਦਾ सीर है, कोई हिस्सा रखा होंगे कि इन्नी खेती करन दे जो चौथा हिस्सा तेरा, खर्च मेरा। हुण लोगों ने सवाल पूछा कि जे नाल रखा है तो डूब कि नौकरां की तरह रखा हुआ है। जो धन गुरु नानक साहब को पूछते हैं कि तुहाडा नौकर है, सेवक है, कि जां किसी कारोबार दे विच इनदा सिर है, तुहाडा सिर ही है। और धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी भाई मरदाने नूं पा के जल्दी कहते मेरा भरा है, सोख सिख सखा बंधप है, भाई रिश्तेदार भरा साख संबंधी कोई असल में जिहड़ा भाणे दे विच है। हुण पहलों बेनती की भरा कह देना तो एक गल वखरी है कि मेरा भरा है, पर वो भरा वाले फर्ज निभाउणा, सचमुच भरा बनना, ये धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी सानू सिखा के भी गए। भाई मरदाने के नाल जो गुरु साहब जी सुल्तानपुर जाते हैं, बेबे नानकी के घर उत्थे रहिंदे ने, भाई जयराम ने अपने उन्होंने सिफारिश करके दौलत खान दे मोदी खाने के विच नौकरी दवाई सी, ते समय के मुताबिक वो बड़ी वड्डी नौकरी सी। हुण धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी उस मोदी खाने के विच बैठे थे, भाई मरदाना जी नाल ही सन, ते धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह उत्ते मरदाने नूं कहंदे ने कि मरदानिया तू उत्थे गद्दी ते बैठ, तू लेखा जोखा कर, तू गले ते बैठ, तू गाहक तो पैसे लैने ने, तोड़ के मैं देंगा, तकड़ी मैं तोलांगा, तू बैठ। और किते भी देख लो उदों भी त्याज भी होवे मालक दुकान का, तो नौकर नूं इह नहीं कहता तू बैठ तो मैं तोड़ के दिया। और जो भाई मरदाना कहता कि सतगुरु जी मैं आप जी का सेवक हाँ, सेवादार हाँ, तो तोलण का काम सेवादार होंदा, तुसीं इत्थे बैठो, गद्दी ते बैठो। तो धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ते समझाते हैं भाई तेनों भरा क्या है,
तेनू मित्र क्या है, सखा क्या है, ते तेरे मेरे विच फर्क कोई नहीं, तू बैठ के लेखा जोखा कर। और जदों धन गुरु नानक साहब जी तोड़ते हैं, उदों एक होर भाई भगीरथ साहब जी ने सुनिया। भाई भगीरथ ये भावें किसी भैरोनाथ का पुजारी सी, सेवक सी, मनदा सी, पर जदों इनू पता लग्या कि परमेश्वर के आप सुल्तानपुर दे विच आया है, तो मैनू पत्थरों के नाल सिर मारने की लोड़ है, मैं सीधा जाके उन्होंने ना मिला। ये भगीरथ भी आया सी, और भगीरथ आके वेखदा है धन गुरु नानक साहब जी तोड़ते हैं। भाई मरदाना जी लिखना शुरू किया, उधरों गुरु नानक साहब जी ने तोड़ना शुरू किया। और ज्ञानी जसवंत सिंह जी ने बड़ा सोहना लिखिया है, कहते धन गुरु नानक साहब जी ने तोलिया एक, पहली तकड़ी तोली एक, दूजी तोली फिर बोलिया एक, तीजी तोली, चौथी, पंजवीं, छेवीं, 6 बारी तोड़ दिता, पर 6 बारी बोलिया एक ही। उधरों भाई मरदाना जी लिखते गए, कहते सतगुरु जी एवं भुलेखा पै जाता है, एक नहीं हूँ तो 6 हो गई ने, तो जे एक एक बोली जाओगे हिसाब तब होगा किवें? तुसीं एक तो बाद 2 कहना सी, 3, 4, 5, 6 कहना सी। और धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कहते हैं भाई तेनू भाई क्या है भाई मरदाना जी, जे एक है तो एक तो बाद 2 आएगा ना, एक तो पहलों कुछ नहीं, एक तो बाद भी कुछ नहीं। और भावें सतगुरु जी ने पावन बचन भी कहे ने कि जेड़ा एक है, सतगुरु जी कहते हैं जिन्हें एक नूं मन लिया, एक दे नाल जिहड़े टिक गए उन्होंने घाटा कदे पैंदा नहीं। और धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने ये पावन बचन कहे ने, और रोज़ कहते हैं सानू सतगुरु जी एक अकल दे दो कि साडी अकल टिकाने रहे। पढ़ते से रोज़ है कि गुरा एक देह बुझाई, बुझाई का अर्थ समझ, अकल मत। तो वो मत ये है कि सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर न जाई, सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ देण वाला एक है वो न भुले। और सतगुरु जी ने पावन वचन कहे जिन्होंने एक ते आस रखी, एक ते भरोसा रखिया, उन्होंने जीवन विच भी ते आत्मिक जीवन विच भी घाटा कदे पैंदा नहीं। और वचन गुरु साहब के आप पढ़ते हैं, धर जियड़े एक टेक तू, एक ते टेक रख, एक ते आसरा रख। धर जियड़े एक टेक तू, लाहे वडानी आस, होर आसा छड्ड दे, होर किसी की रखना। तो एक ते आस रख के करिए की, कहते नानक नाम ध्याईए, कारज आवे रास, बस तू उस नाम नूं ध्या। और ध्याउण दा अर्थ उच्चा उच्चा बोलना नहीं। और भावें बाबा कबीर जी ने पावन वचन कहे ने, जदों तक ध्याउणा नहीं होता फिर उदों तक बोल, जिन्ना उच्चा बोलिया जाता उन्ना ही बोल। जिन्हों बाबा कबीर जी कहते हैं किसो कुकी है, कपू के सुने पुकार, कदे तो सुनी लेगा, पर जदों वो पुकार सुनी जाए, जदों ध्याउणा आ जाए, ध्याउण का अर्थ है हर वेले चेते दे विच रखना। एक नूं तो चेते विच रखीए, तो सतगुरु जी कहते हैं घाटा पैंदा ही। मरदाने 10 फिर होण की कहना है, सतगुरु जी 6 हो गए, हुण 7 बोलो। भाई मरदाना 7 लिखते हैं, गुरु साहब की 7 तोलते हैं। एक बारी तोलिया 7, दूजी बारी बोलिया फिर 7, तीजे बारी तोलिया फिर बोलते हैं 7। भाई मरदाना जी फिर कहते हैं सतगुरु जी 7 ने, 7 तो बाद 8 तो फिर 9 होता है, हुण तुसीं 7 ते रुक गए। और सतगुरु जी ने पावन वचन कहे, कहते सस्सा सत सत है सो, सतपुरख ते भिन्न न को। भाई जेड़ा सत नाल जुड़िया, सतपुरख ते किसी तो वखरा है ही नहीं। जेड़ा सत नाल जुड़ जे वो रब नाल जुड़िया होया है। हुण मरदाने फिर कहना कि गुरु साहब जी कहते सत दे नाल जेड़ा जुड़े भागा वाला जुड़दा है। सतगुरु जी 7 तो अगे 8 बोलना सी, हुण 9 बोलो।
तो सतगुरु जी फिर कहते हैं चलो 9 भी ठीक है। फिर 9 तोलते ने, 9 9 4 वारी 9 9 बोली जाते हैं। भाई मरदाने ने अपना कागज ते कलम दुआत उत्थे रख दी कि सतगुर जी तुहाडा हिसाब तुसीं जाणो, ये साडी समझ विच नहीं आउंदा। पर धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी समझाउंदे ने, भाई सिखो जिन्हें 1 नूं 7 नूं ध्याया है, 1 7 9 नूं जिन्हें जपिया है। हुण ध्यान दिओ, 1 7 9 जिन्हों गुरु साहब जी कहते हैं 1 ओंकार सतगुर प्रसाद, 1 जेड़ा समय सत है, जिन्हों सतगुरु जी कहते हैं 1 ओंकार सतनाम। हुण 1 7 9 का भावार्थ गुरु साहब जी ही करते हैं। 1 7 ते 9 9 का अर्थ नाम। जिन्हें 1 7 नूं ध्याया है उन्होंने जीवन में कदे घाटा पिया ही नहीं पाई। जेड़ा 9 के नाल जुड़ गया उन्होंने घाटा कित्ते पैना है। और नाले सतगुरु जी समझाते हैं मरदाना भाई भगीरथ नूं ते वेख रहे हैं कि मरदाना तू भी पढ़िया 2-4 जमातां, 9 का हिसाब ला के भी वेखना है। जे दुनिया का हिसाब नाल भी चलीए 9 नूं तो घाटा 9 नूं कदे पैंदा ही नहीं। उत्थे पढ़ के समझाया कि 9 नूं घाटा किवें नहीं पैंदा। और आप जी सारे पढ़े लिखे जानते हो 9 का जो पहाड़ा पढ़ीए कि 9 दूनी 18, 9 तिया 27, पर जदों इन्हां दा जोड़ भी लाइए 9 ते 9 18, अगे 18 का जो जोड़ लाइए 1 ते 8 9, अगे 27 आया 2 ते 7 9, घाटा नहीं पिया। अगे 36 आया, 36 का जो जोड़ ला के वेखिए 3 ते 6 9 45 आया। जे जोड़ ला के वेखिए 4 ते 5 9, घाटा तो किते पिया ही नहीं। जे 54 आया 5 ते 4 9, जे 63 आया 6 ते 3 9, 72 आया 7 ते 2 9 9 का पहाड़ा पढ़िए हर एक जे जोड़ भी करके वेखिए तो 9 तो घट तो किते होंदा ही नहीं। पर बाकी पहाड़ा कोई भी देख लो, जोड़ ला के देख लो, उनके च घाटा पैंदा है। 2 ते 2 4 होएगा, 2 तिए 6 होएगा, पर जे दूजे पासे जोड़ लाइए 2 ते 3 5 बनता है, 1 घटेगा। 2 चौके 8 होंदा, पर जे जोड़ ला के वेखिए 2 ते 4 6 है, उनके चो घाटा पेगा। और धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कहते दुनिया का हिसाब भी ला के वेख, जेड़ा नाम के नाल जुड़ गया, 9 के नाल जुड़ गया, उन्होंने तो घाटा पै सकता ही नहीं। और भाई भगीरथ जी वो जेडे वेखते सन, जिन्होंने सुनिया सी कि आप नारायण कला धार इस संसार से आए ने, जेडे भाई मरदाने जिन्होंने आप कहते हैं मेरा भाई है, वो सबनों भाई बनाने तैयार ने। और भगीरथ भी सतगुरु जी उदों कहते हैं भाई आ, सत्कार के नाल भाई कला भगीरथ ने कहा, भाई भगीरथ गया। और मरदाने ने जो कलम दुआत लिखी सतगुरु जी 9 तो बाद अगे तो वधो, अगे तो गिनती करो, हुण तो 13 कहना सी। फिर सतगुरु जी ने 13 के विचों बिंदी कट के 13 13 शुरू कर दिता। जो 13 13 तोलना शुरू किया, भाई मरदाने ने वो कलम दुआत फिर चुकी नहीं, क्योंकि सतगुरु जी ये तुहाडा लेखा तुसीं जानो, साडी समझ विच आउंदा ही नहीं। पर धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने कह दिता, भावें बचन बाबा कबीर जी दे ने, कि जिन्हें कह दिता ना कि 13 है, तो 13 कहण वाले नूं जीवन में घाटा किसी गल्लों नहीं पैंदा। क्यों जी, बाबा कबीर जी का पावन वचन है कि मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। और धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने 13 13 ऐसा तुलिया कि जेड़े धन गुरु नानक साहब जी आप कहते हैं कि सब कुछ तेरा है। और जेड़े कोई माड़ा जब भी एक कदम चल के गुरु साहब के चरणों में आए,
ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਕਦਮ ਪੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਭਾਵ